जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूनाइटेड नेशंस की प्रमुख एजेंसियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख अंगों के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल था। हमने प्रत्येक अंग के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। इस कड़ी में हम लोग यूनाइटेड नेशंस की प्रमुख एजेंसियों के बारे में पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, और इसके अलावे जो इनके 4 अन्य जगहों पर इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और वो 4 अन्य जगह है जिनेवा, नैरोबी और वियना। तो इन तीनों जगह में यूनाइटेड नेशन का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। और इनमें से जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, नैरोबी केनिया की राजधानी नैरोबी जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, और वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो कि यूरोप में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसियां उनको हम लोग देखते हैं। तो उसमें से है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उसके बाद फिर है IMO यानी इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। फिर है ITU का मतलब होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। फिर है UN एड्स तो इसका मतलब होता है जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। फिर है UNCDF और इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, जिसको UNCDF के नाम से जाना जाता है। फिर है UNHRC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। फिर है यूनिसेफ, और यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, या फिर इसको शॉर्ट में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड के नाम से जाना जाता है। फिर है UNDP, और UNDP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर है यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। अगला जो UN एजेंसी है उसका नाम है UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फिर है UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। फिर है यूनिडो मीन्स यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है UNDRR, और जिसको UNISDR के नाम से भी जाना जाता था पहले, और UNDRR का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फिर है UNODC तो UNODC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसको बोलते हैं UNODC। फिर है UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अगला है WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर है WFP जिसको कहा जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगला जो है UN एजेंसी वो है WMO, जिसको हम लोग वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं। फिर है WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है। और जो है अगला जो है वो है UNFPA, जिसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नाम से जाना जाता है, और या फिर इसको यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज UNFPA, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो ये सब यूनाइटेड नेशन की प्रमुख एजेंसियां हैं। अब हम लोग विस्तार से एक एक करके प्रत्येक एजेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है। और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया था वर्ष 1945 में 16 अक्टूबर के दिन। और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो रोम, जो कि इटली का राजधानी है रोम, तो यहीं पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और इसमें सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें कुल 197 सदस्य हैं, और
इसका जो काम जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमुख काम है वो है इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, यानी वैश्विक भूखमरी से लड़ने के लिए और न्यूट्रिशन, अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए, जो पौष्टिक वाले खाना प्रोवाइड करने के लिए और खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और वर्तमान में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है क्यू डोंगयू। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान डीजी हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 2019 से लेके 2023 तक का है। अगला जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, उसका नाम है ILO, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो गठन किया गया था वर्ष 1919 ईस्वी में किया गया था 11 अप्रैल के दिन। और ILO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और ILO के जो वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, उनका नाम है गुई राइडर ILO के वर्तमान डीजी हैं, यानी डायरेक्टर जनरल हैं। और ILO को वर्ष 1969 में यानी 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, जो कि शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, नोबेल प्राइज। और ILO का जो प्रमुख काम है वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो लेबर स्टैंडर्ड होते हैं, जो मानक होते हैं, जो कि पूरे विश्व भर के लिए मान्य होते हैं, तो वैसे मानकों को वो इम्प्लीमेंट करता है, सेट करता है। और जो मजदूर होते हैं उनको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दिलाने का काम करता है, यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय जो होता है मजदूरों को दिलाने का काम करता है। अगला जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, इसका नाम है ICAO, यानी इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और ICAO का उद्घाटन, इसका जो स्थापना हुआ था वर्ष 1944 ईस्वी में हुआ था शिकागो कन्वेंशन के द्वारा। शिकागो में कन्वेंशन हुआ था वर्ष 1944 में, और इसी कन्वेंशन के तहत ICAO का गठन किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। और ICAO का जो हेडक्वार्टर है ये मॉन्ट्रियल शहर, जो कि कनाडा में स्थित है, तो कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर में ICAO का हेडक्वार्टर है। और इसका जो प्रमुख काम है वो है इंटरनेशनल एयर नेविगेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो उड्डयन, नागरिक उड्डयन से संबंधित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करने का काम करता है ICAO। ठीक। अगला जो UN एजेंसी है, इसका नाम है IMO, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMO का मतलब होता है इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और IMO का गठन किया गया था वर्ष 1948 ईस्वी में। IMO का हेडक्वार्टर है लंदन की राजधानी लंदन में इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और इसका काम है नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, यानी जो नेविगेशन होता है, जो सी नेविगेशन होता है, नौ परिवहन मतलब जो समुद्री जहाज जो कि परिवहन करते हैं विश्व भर में एक महासागर से दूसरे महासागर में, तो वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून होते हैं, तो उन नियम कानूनों को सेट करने का काम करता है IMO। ठीक। अगला जो एजेंसी है इसका नाम है ITU, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और इसका गठन किया गया था वर्ष 1865। ये बहुत पहले, मतलब ये आपका जो है 1865 मतलब 1900 से भी पहले 1865 में इसको बनाया गया था ITU को। और ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर है जिनेवा। और इसका प्रमुख काम है दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यानी जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है, तो उस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अगला जो एजेंसी है इसका नाम है UNAIDS, यानी जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स से इसको जाना जाता है, इस नाम से UNAIDS का गठन किया गया था वर्ष 1994 यानी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। और UNAIDS का प्रमुख काम है वैश्विक स्तर पर एड्स के खिलाफ लड़ाई लड़ना, प्लस HIV एड्स से पीड़ित
जो भी मरीज होते हैं उनको सपोर्ट करना, साथ ही साथ HIV एड्स के बारे में पूरे विश्व भर में अवेयरनेस फैलाना, यानी लोगों को जागरूक करना, ये UN एड्स का प्रमुख काम है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं UNCDF के बारे में, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। और UNCDF यानी यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया था वर्ष 1966 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और इसका प्रमुख काम देखा जाए तो गरीब देशों में पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस वर्क को यह बढ़ावा देता है, यानी जो विकासशील देश होते हैं, जो गरीब, खास करके अफ्रीका और एशिया के जो विकासशील देश हैं, तो उन देशों में जो पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस चाहिए होता है वहां के डेवलपमेंट के लिए, तो इसको बढ़ावा देने का काम करता है UNCDF। ठीक। नेक्स्ट जो एजेंसी है इसका नाम है UNHRC, और जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का गठन किया गया था वर्ष 2006 ईस्वी में, और UNHRC का मुख्यालय है जिनेवा। और इसके जो वर्तमान जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट हैं UNHRC के, इनका नाम है नजहत समीन, जो कि एक महिला है, और ये यूनाइटेड नेशन HRC यानी ह्यूमन राइट काउंसिल की वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, जो कि एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश फिजी, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये वहीं की ये निवासी हैं नजहत समीन। और UNHRC में वर्तमान में 47 देश शामिल हैं, 47। और इसका काम है ह्यूमन राइट इशू, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन। तो इससे रिलेटेड जो काम होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये सबको पूरे विश्व भर में इसको लागू कराता है। प्लस वुमेन्स राइट, जो कि महिलाओं के जो अधिकार होते हैं, इस क्षेत्र में भी पूरे विश्व स्तर में काम करता है। साथ ही साथ LGBT राइट्स, यानी LGBT कम्युनिटी के जो अधिकार होते हैं, तो उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्लस माइनॉरिटी राइट, इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, इनको भी पूरे विश्व भर में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो एजेंसी है इसका नाम है यूनिसेफ, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, या फिर इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड के भी नाम से जाना जाता है। और यूनिसेफ का गठन किया गया था 1946 11 दिसंबर के दिन। तो इसीलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसका काम है टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू चिल्ड्रेन मदर्स अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वार टू। यानी इसका जो गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो वर्ल्ड वार टू के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों की में जो महिलाएं थी, जो माताएं थी और जो बच्चे थे, उनको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कराना इसका काम था। लेकिन बाद में इसका काम में और ज्यादा एक्सपेंड होता गया, बढ़ता गया, और ये अभी वर्तमान में गरीब देशों में, खास करके अफ्रीका और एशिया के जो गरीब देश हैं, वहां पर ये वहां के बच्चों और माताओं को बहुत मदद करता है और उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, वो है यूनेस्को, जिसको यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यूनेस्को। और यूनेस्को का गठन किया गया था वर्ष 1945 ईस्वी में 16 नवंबर के दिन, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। यूनेस्को की वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं आंड्रे अजोले, और इसका काम है टू प्रोमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। यानी एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के द्वारा पूरे विश्व भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना यूनेस्को का प्रमुख काम है। और साथ ही साथ जो विश्व धरोहर स्थलों की जो घोषणा की जाती है विश्व के अलग अलग देशों में, तो उन विश्व धरोहर स्थलों को घोषणा करने का काम भी ये यूनेस्को के द्वारा ही किया जाता है। ठीक। अगला जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, इसका नाम है UNDP, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था वर्ष 1965 के दिन। UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसका जो प्रमुख काम है वो है प्रोमोट टेक्निकल एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन अमोंग नेशंस, यानी जो विश्व भर के जो देश हैं, तो उन देशों के बीच इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन जो होता है, और टेक्निकल एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, यानी टेक्निकल क्षेत्र में और जो निवेश के क्षेत्र में जो सहयोग की आवश्यकता होती है, उसको बढ़ावा देता है विभिन्न देशों के बीच। और
इसके साथ साथ जो विकासशील देश होते हैं, जो गरीब देश हैं, जो अल्प विकसित देश है, वहां पर एक्सपर्ट उन देशों में एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड कराता है। और प्लस साथ ही साथ वहाँ के लोगों को या फिर वहाँ की एजेंसियों को ट्रेनिंग भी देता है, विकास से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। प्लस और ये जो ट्रेनिंग दिया जाता है, ये जो सपोर्ट दिया जाता है विकासशील देशों में, ये उन देशों के इच्छा के अनुसार ही दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई देश यूएनडीपी में आता है और वहां से कुछ मदद मांगता है विकास से रिलेटेड, तभी जाकर यूएनडीपी उन देशों को मदद प्रोवाइड कराता है। ये अपने मन से किसी देश को कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। इसके अलावा जो यूएनडीपी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी जारी करती है, जो कि पूरे हर साल जो एचडीआई आता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी किया जाता है, ये यूएनडीपी के द्वारा ही जारी किया जाता है। और वर्तमान यानी जो 2020 में अगर भारत का देखा जाए एचडीआई रैंकिंग, तो वो था 131 रैंकिंग में था इंडिया, और पहला रैंकिंग में था नॉर्वे जो था ये ह्यूमन डेवलपमेंट में पहले नंबर पर था। इसके साथ साथ यूएनडीपी जो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 एसडीजीज हैं, इस पर भी ये काम करती है। नेक्स्ट जो एजेंसी है इसका नाम है यूएनईपी, इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी, इसका गठन किया गया था 1972 5 जून के दिन। और इसी के कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया था। और ये गठन किया गया था एक स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसका नाम था मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो इसी कॉन्फ्रेंस के द्वारा यूएनईपी का गठन किया गया था, और इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी, जो कि केनिया में स्थित है, और केनिया एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है नैरोबी। तो इसी नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में यूएनईपी के जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है इंगर एंडरसन यूएनईपी की वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। और इसका प्रमुख काम है पर्यावरण संरक्षण प्लस पर्यावरण से संबंधित जो वैश्विक चुनौतियां होते हैं, तो उन चुनौतियों का सामना करना, और जो जलवायु परिवर्तन जो होता है, तो इन सब को मतलब ध्यान में रखते हुए और इन सब से रिलेटेड ये काम करती है। नेक्स्ट एजेंसी है यूनिडो, यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनिडो के नाम से जानते हैं। यूनिडो का गठन किया गया था वर्ष 1966 में। यूनिडो का हेडक्वार्टर है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इसका काम है असिस्ट कंट्रीज इन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी जो विभिन्न देश रहते हैं विश्व के देशों को इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में असिस्ट करती है, सहायता करती है, यानी आर्थिक और औद्योगिक विकास में विभिन्न देशों को ये सहायता करने का काम करती है। नेक्स्ट एजेंसी है यूएन हैबिटेट, जिसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यूएन हैबिटेट का स्थापना किया गया था वर्ष 1978 यानी 1978 में। यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर है नैरोबी, जो कि केनिया में है। और इसका काम है टू प्रोमोट सोशली एंड इन्वायरमेंटली सुटेबल टाउन्स एंड सिटीज विद द गोल्स ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल, यानी पूरे विश्व में सोशली एंड इन्वायरमेंट सुटेबल टाउन और सिटीज का विकास करना, यानी वैसे शहरों का विकास करना, वैसे रहने योग्य स्थलों का विकास करना जो कि सोशली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और साथ ही साथ लोगों को एक एडिक्वेट और एफोर्डेबल शेल्टर भी प्रोवाइड हो सके, यानी पर्याप्त मात्रा में रहने का जगह और वो एफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के वो शहरों को विकास करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट एजेंसी का नाम है यूएनडीआरआर, और पहले इसको यूनिएसडीआर के नाम से जाना जाता था, और अभी वर्तमान में इसको यूएनडीआरआर के नाम से जाना जाता है। और इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूएनडीआरआर का गठन किया गया था वर्ष 1999 में। यूएनडीआरआर का हेडक्वार्टर है जिनेवा, और इसका काम है टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर्स रिडक्शन, यानी जो डिजास्टर यानी जो आपदा आती है, प्राकृतिक आपदाएं होती है, उन आपदाओं को कम करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए
जो भी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी जो इम्प्लीमेंट करना होता है उसको ये इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। इसके अलावे जो आपदाग्रसित क्षेत्रों में ये सहायता प्रोवाइड करने का भी काम करती है, यानी रेस्क्यू का भी काम करती है। नेक्स्ट जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, इसका नाम है WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। WHO का स्थापना किया गया था वर्ष 1948 7 अप्रैल के दिन, और इसी 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO का गठन किया गया था। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, और WHO के जो वर्तमान चेयरमैन है, जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है टेड्रोस अधनम, यानी टेड्रोस अधनम जो है WHO की वर्तमान चेयरमैन है, और इसका काम है हेल्थ रिलेटेड वैश्विक चुनौतियों से निपटना, जैसे कि HIV एड्स, इबोला, कोविड-19, मलेरिया, TB। तो इस प्रकार से जो भी वैश्विक प्रॉब्लम आती है, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चुनौतियां आती है, तो उन चुनौतियों से निपटने का काम करता है WHO। इसके अलावा WHO ने बहुत से ऐतिहासिक काम भी किए हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स के इराडिक्शन में, यानी जो पहले जो चेचक नाम की जो बीमारी थी, तो उस बीमारी को पूरी तरह से दुनिया से खत्म करने में WHO का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जो पोलियो, तो पोलियो भी लगभग पूरे विश्व से इराडिक्शन की ओर, मतलब विश्व से समाप्त होने ही वाला है, बस एक आध देश को छोड़ दिया जाए, तो इसमें भी WHO ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं UNODC के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसको कहा जाता है UNODC का गठन किया गया था 1997, यानी 1997 में UNODC का गठन किया गया था। UNODC का मुख्यालय है वियना, और इसका काम है रिसर्च, गाइडेंस एंड सपोर्ट टू गवर्नमेंट्स इन द एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस क्राइम, ड्रग्स, टेररिज्म एंड करप्शन रिलेटेड कन्वेंशन, ट्रीटीज एंड प्रोटोकॉल्स। इसका मतलब UNODC जो है वो क्राइम, ड्रग्स और टेररिज्म से रिलेटेड जो रिसर्च, गाइडेंस और सपोर्ट जो विभिन्न देशों को चाहिए होता है, वो प्रोवाइड करने का काम करती है, ताकि इंटरनेशनल क्राइम कम हो, और जो टेररिज्म की घटनाएं कम हो, और जो ड्रग्स का जो इलीगल व्यापार होता है वो उसको कम किया जा सके। इसके साथ साथ जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार होता है, इससे रिलेटेड जो कन्वेंशन होते हैं उनको भी, जो ट्रीटीज होते हैं और जो प्रोटोकॉल जो वैश्विक स्तर पर बनाए जाते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को कम कर सके, तो इसके लिए भी UNODC काम करती है। नेक्स्ट एजेंसी है UPU, यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU। और UPU यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन किया गया था वर्ष 1874 ईस्वी में, मतलब 1900 से भी पहले 1874 ईस्वी में UPU का गठन किया गया था। UPU का हेडक्वार्टर है बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसका काम है कोऑर्डिनेट पोस्टल पॉलिसीज अमॉन्ग मेंबर्स नेशन, जो भी इसके मेंबर हैं, जो भी इसके सदस्य देश हैं, तो उन सदस्य देशों के बीच पोस्टल पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना, यानी जो डाक से संबंधित जो भी पॉलिसीज होते हैं उसको बनाने में और उसको कोऑर्डिनेट करने में UPU हेल्प करती है। अगला एजेंसी का नाम है WIPO, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और WIPO का गठन किया गया था वर्ष 1967 ईस्वी में, यानी 1967 में। WIPO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, और इसका काम है सेफ्स इंटरनेशनल IP, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स एंड पॉलिसीज, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, तो इन पॉलिसीज को बनाने का काम करता है WIPO। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बौद्धिक संपदा के नाम से जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट एजेंसी है WFP, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का स्थापना किया गया था वर्ष 1961 ईस्वी में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 में नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। क्यों दिया जा चुका है? क्योंकि इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में जो वार जोन क्षेत्र है, यानी जो वार, जहाँ वैसे देश जहाँ पर बहुत दिनों से लड़ाई चल रहा है, जैसे अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, ये सब में, तो वहां पर वैसे क्षेत्रों में क्या कि वहां के लोगों को, वहां की खास करके महिला और बच्चों को
कंटिन्यूस फूड सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो, इस पर बहुत ज्यादा काम किया। तो इसके लिए वर्ष 2002 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल का पीस प्राइज यानी नोबेल शांति पुरस्कार इसको दिया जा चुका है। और इसका काम क्या है, ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये विश्व का सबसे बड़ा एक मानवतावादी संगठन है, जिसका काम है द लार्जेस्ट वन फोकस्ड ऑन हंगर एंड फूड सिक्योरिटी। ये सबसे बड़ा संगठन है जो हंगर और फूड सिक्योरिटी पर ये काम करता है, यानी हंगर को कम करने के लिए, मतलब भूखमरी से निपटने के लिए और पूरे विश्व के लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए काम करने वाला लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही साथ ये स्कूली बच्चों को भी ये फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ स्कूल मील्स, यानी स्कूल्स में बच्चों को फूड प्रोवाइड करने का भी काम करता है। खास करके ये अफ्रीकी देशों में ये वहाँ के स्कूलों में अफ्रीका के बच्चों को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। अगला एजेंसी है WMO, यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से जाना जाता है, WMO। और WMO का गठन किया गया था वर्ष 1950 ईस्वी में। WMO का हेडक्वार्टर है जिनेवा और इसका काम है रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, यानी मौसम विज्ञान और जलवायु के क्षेत्र में ये विश्व स्तर पर ये काम करता है, विभिन्न देशों के बीच सहयोग करके, और विश्व के देशों को मौसम की विभिन्न जानकारी से अवगत कराता है। नेक्स्ट जो एजेंसी है इसका नाम है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो ये जो WTO है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म वाला है, पर्यटन वाला। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था वर्ष 1975 में। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये मैड्रिड शहर में है, स्पेन के मैड्रिड में। और इसका काम है प्रोमोट टूरिज्म एज ए ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी विश्व स्तर पर ये टूरिज्म को बढ़ावा देकर और वहाँ के देशों को, विश्व के देशों को इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उन लोग का जो समावेशी विकास होता है टूरिज्म के द्वारा, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए जो आर्थिक विकास होता है ये चीज टूरिज्म के द्वारा ही संभव होता है। तो ये काम करता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और अगली जो एजेंसी है इसका नाम है UNFPA, जिसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नाम से जाना जाता है। इसको यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज इस नाम से भी जाना जाता है। UNFPA यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का गठन किया गया था वर्ष 1969 ईस्वी में, 1969 में। UNFPA का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसका काम है इट वर्क इंक्लूड्स डेवलपिंग नेशन हेल्थ केयर स्ट्रेटेजीज एंड प्रोटोकॉल्स, इंक्रीजिंग एक्सेस टू कंट्रोल एंड लीडिंग कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, यानी चाइल्ड मैरिज को कम से कम किया जा सके, इसको रोकने के लिए। फिर ये जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक, लैंगिक जो हिंसा होता है, लैंगिक आधारित हिंसा, उसको कम करने के लिए। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन और महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, तो इन सबको कम करने के लिए ये UNFPA पूरे विश्व भर में काम करता है। इसके साथ साथ जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील देश हैं, वहां पर हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी ये स्ट्रेटेजी और प्रोटोकॉल बनाने का काम करता है ताकि उनकी हेल्थ केयर में सुधार किया जा सके और लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सुविधा प्राप्त हो सके। इसके लिए UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड काम करता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में यूनाइटेड नेशंस की प्रमुख एजेंसियों के बारे में विस्तार से चर्चा किया। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।